नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग सुंदर उत्तराखंडी में। दोस्तों, आज संडे का दिन है और मैं भी फ्री था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियोस डालूं और ताकि सबको इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छा संदेश मिल सके। हमें ये पढ़ाई के तौर पर और कंपटीशन एग्ज़ाम के तौर पर ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, और कहीं एग्ज़ाम के तौर पर भी यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो नीचे टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ और क्या किस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ, किन की बात करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं छोटा सा उनका जीवन परिचय दूंगा और बाकी उनके संघर्ष पे फिर बात करने जा रहा हूँ मैं। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके थे। और सॉरी दोस्तों, मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रखा, तो सर्दी जुकाम की वजह से मेरा गला भी बैठा है, तो मेरे वॉइस पे ज़्यादा आप ध्यान ना दें। तो मैं बात करने जा रहा हूँ उनके छोटे से जीवन परिचय से स्टार्ट करूँगा मैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 उनका जन्म तमिलनाडु रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ है। और उनकी स्कूलिंग, प्राइमरी स्कूलिंग भी रामेश्वरम में हुई है। और जब वो प्राइमरी स्कूल से जूनियर स्कूल में जा रहे थे, वो तब ये अप्रोक्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात, लगभग उसी के टाइम की बात है ये, और तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था देश में। तो 5वीं की पढ़ाई तो उन्होंने कर दी थी और उसके बाद वो आगे पढ़ना चाहते थे, और उनका सपना ही एक उड़ान का था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या आगे कितना पढ़ना था उनको, क्या करना था। और तो उन्होंने, वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वो मात्र 8 साल के थे, और उन्होंने फिर आगे पढ़ाई के लिए, घर से एक मिडिल फैमिली से थे, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनके पढ़ाई के लिए। और वो 5 भाई बहन भी थे 5 भाई बहन भी थे। तो उन्होंने अपने पढ़ने के लिए अपना एक अखबार बेचना भी शुरू किया, और जैसे तैसे उन्होंने 12th कंप्लीट की साइंस से। तो उसके बाद साइंस से 12th करने के बाद उन्होंने 3 साल BSc की, और BSc करने के बाद उन्होंने साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी की। तो उन्होंने एक एयरफोर्स का एग्ज़ाम भरा था, एक फॉर्म भरा था, एयरफोर्स का एग्ज़ाम डाला हुआ था। तो उनका पेपर था देहरादून में था। तो उनका वो पेपर देने आए देहरादून में। तो साथ साथ में उन्होंने सोचा 3 साल तो मैंने BSc को दे दिया, तो मैं आगे क्या करूं। फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करके इंजीनियरिंग करूं। तो लेकिन उतना पैसा नहीं था उनके पास इंजीनियरिंग करने के लिए। तो उन्होंने, वो 5 भाई बहन थे, सबसे बड़ी उनकी बहन थी, उनकी बहन की शादी हो चुकी थी। तो उन्होंने अपने बहन को कॉल लगाई कि बहन, मैं ऐसा करना चाहता हूँ लाइफ में, ये करना चाहता हूँ। तो बहन का रिस्पॉन्स आया, ठीक है भाई तू कर ले, और मैं कुछ पैसों, आपके लिए कुछ पैसों की व्यवस्था करती हूँ। तो बहन ने अपने गहने जो थे उनके उन्होंने अपने गहने बेचे। तो फिर उनको जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने अपने भाई को एडमिशन दिलवाया, और उन्होंने जैसे तैसे इंजीनियरिंग भी की। उसके बाद ठीक एयरफोर्स का उनका रिजल्ट आ गया था। तो उनमें मात्र 25 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। उसमें से सेलेक्ट होने थे केवल 8 बच्चे सेलेक्ट होने थे एयरफोर्स में। तो उनका एक रैंक से वो रह चुके थे, क्योंकि 8 ही बच्चों का सिलेक्शन था। तो 9वें नंबर में उनका नंबर था, और एक रैंक से रहने के बाद वो बहुत नर्वस हो गए थे, क्योंकि एक हार्ड वर्क, बहुत मेहनत की थी उन्होंने, और घर से इतने अमीर नहीं थे कि वो पैसे इधर उधर से करके उन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी की, और MIT में उन्होंने इंजीनियरिंग की। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी नर्वस हो गए थे, उनका एयरफोर्स में ना एक रैंक से रहने के बाद वो काफ़ी नर्वस हो गए थे।
देहरादून ऋषिकेश चले गए वो। उसके बाद वहाँ पे एक आश्रम है ऋषिकेश में, तो वहाँ पे एक संत आदमी थे, वो काफ़ी नर्वस थे। तो उन्होंने संत जी ने पूछा APJ अब्दुल कलाम जी को कि तुम क्या है, क्यों इतना उदास हो, क्या तुम पे क्या हो रहा है, क्या कैसा है, उन सिचुएशन पूछी। तो बोला APJ अब्दुल कलाम ने कि मैं ऐसा करने जा रहा था, ये किया था, बट एक रैंक से रह चुका हूँ, नहीं हो पाया। तो उन्होंने काफ़ी, जो संत जी थे वहाँ पर, काफ़ी मोटिवेट किया उनको और काफ़ी समझाया। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, और एक रहता एक हौसला जैसा दे दिया था संत जी ने उनको। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, एक बार कह रहे थे, एक बार ट्राई और कर लेते हैं। तो उन्होंने उसके बाद उनका वो साइंस से उन्होंने BSc की थी, तो वो साइंस में काफ़ी इंटेलिजेंट थे, काफ़ी अच्छे थे साइंस में। तो उनका वहाँ इसरो में हो गया था, इसरो में वैज्ञानिक के तौर पर हो गया था। उन्हें वहाँ पे जब इसरो में हुआ तो वहाँ पे उनको एक जो उस टाइम पे सबसे सीनियर साइंटिस्ट मिले उनको वहाँ पे, विक्रम साराभाई जी उनको वहाँ पर मिले थे। और विक्रम साराभाई जी ने वहाँ पे उनको काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी एक छोटा भाई होने के नाते उन्हें काफ़ी समझाया और काफ़ी उनका सपोर्ट किया। और उसके बाद उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को, जब विक्रम साराभाई जी ने एक परीक्षण चल रहा था उस टाइम पे, और एक उस पर काम करने के लिए बोला, और विक्रम साराभाई जी ने APJ अब्दुल कलाम जी को एक प्रोजेक्ट दिया था SLV पे। वहाँ पर एक मिसाइल थी, उस पर काम परीक्षण चल रहा था। तो उनका वहाँ पे उनको हेड बनाया गया था। उसके बाद वही APJ अब्दुल कलाम उसको लीड कर रहे थे। और काफ़ी 10 सालों के परीक्षण के बाद और फाइनली जब उसका कंप्लीट हुआ परीक्षण, तो वो लॉन्च करने जा रहे थे। SLV एक मिसाइल है, तो उसको लॉन्च करने जा रहे थे। तो काफ़ी 10 साल की मेहनत के बाद वो किसी कारणवश कंप्यूटर ने लॉन्च होने से पहले उसको, उस मिसाइल को 3 मिनट पहले कंप्यूटर ने उसको उस मिसाइल पे कुछ फॉल्ट बता दिया था कि वो लॉन्च नहीं हो पाई थी। तो उस टाइम पे विक्रम जो उनको लीड कर रहे थे, जो सबसे सीनियर साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई जी, उनकी डेथ तो हो गई थी। लेकिन उस टाइम पे जब उनकी डेथ हुई तो बहुत नर्वस हो गए थे, क्योंकि सीनियर साइंटिस्ट थे और APJ अब्दुल कलाम को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, काफ़ी उनकी हेल्प कर रहे थे। क्योंकि जो मिसाइल लॉन्च होनी थी उनका हेड APJ अब्दुल कलाम को बनाया गया था। तो उन्होंने 10 साल के परीक्षण के बाद, 10 साल मेहनत करने के बाद वो मिसाइल लॉन्च नहीं कर पाए थे। तो मीडिया, अखबारों में हाहाकार मच गई थी कि कई सवाल उठने लग गए थे, और कि यार इतना पैसा खर्च होने के बाद वो मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, तो उसमें उस टाइम पे हमारी PM इंदिरा गांधी थी। तो सभी वहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी कि इस मिसाइल पे चर्चाएं होनी थी, क्यों फेल हुई, क्या हुई, 10 सवालें उनको पूछी गई। लेकिन वहाँ पे जब विक्रम साराभाई जी की उनकी डेथ हो चुकी थी, तो वहाँ पे उन्हें ब्रह्म प्रकाश जी जो थे वो लीड कर रहे थे। तो उन्होंने, वो ब्रह्म प्रकाश जी भी वहाँ पे थे और सभी साइंटिस्ट वहाँ पे थे। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ पे सभी साइंटिस्टों को बुलाया गया था। तो ब्रह्म प्रकाश जी ने जो भी वो मिसाइल की कमियां थी, जिस कारण वो मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाई थी, वो सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया था। क्योंकि उन्हें पता था मैं अगर APJ अब्दुल कलाम को अगर ये क्रेडिट देता हूँ तो आगे APJ अब्दुल कलाम जी को यह आगे मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि उतना पैसा लगाने के, जनता का उतना पैसा लगाने के बावजूद, सरकार का उतना पैसा खर्च होने के बावजूद, एक मिसाइल 10 सालों के परीक्षण के बाद यह मिसाइल फेल हो चुकी है। तो वो सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया ब्रह्म प्रकाश जी ने। उसके बाद फिर से उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, उसके बाद गए, फिर नेक्स्ट प्लानिंग की उन्होंने कि 1 साल के अंदर फिर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि
ब्रह्म प्रकाश जी को कि आपने जो भी मेरी गलतियां थी आपने अपने ऊपर ले लिए हैं, अब मुझे कैसे भी इस मिसाइल को एक साल के अंदर एक सफल मिसाइल बना के इसको लॉन्च करना होगा। तो एक संकल्प लिया एपीजे अब्दुल कलाम ने, और ब्रह्म प्रकाश जी ने भी कहा करो हम साथ हैं, सबने एक मिलके किया। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने उसको फाइनली एक साल के अंडर, एक साल जैसे परीक्षण किया, उस पर कमियों पे काम किया, तो उस मिसाइल को एक साल के अंदर लॉन्च कर दिया। उसके बाद इस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद तो दोस्तों मेरे ख्याल से टाइम भी, ये लंबी वीडियो हो चुकी है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो मैं इसका अगला पार्ट अगली नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो अगला पार्ट देखने के लिए, यानी एंडिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये वीडियो देखनी चाहिए, और अगला इसका पार्ट देखने के लिए थैंक यू सो मच।